हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई 2025 के लिए करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा है 33। तो आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उनको जरूर देखिएगा। ये हम सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स इस पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। एक भी क्वेश्चन हमने स्किप नहीं किया है। जनवरी 2025 से शुरुआत की थी और आपका जब तक का एग्जाम होगा वहाँ जहाँ तक के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे सभी कवर करेंगे, एक एक क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा, सितंबर 2025 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स है ये। देखिए 2020 में ये जारी हुआ था, उसके बाद ये 2025 में जारी हुआ है। तो इसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत की पोजीशन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है इस वैश्विक नवाचार सूचकांक में, क्योंकि 2020 में जब ये इंडेक्स जारी हुआ था तब भारत इसमें 48 में स्थान पे था, लेकिन 2025 में भारत ने 10 अंकों की या 10 रैंक का सुधार किया है और 38 स्थान पे भारत इसमें है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इंडेक्स जारी किया जाता है, वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही इसमें आपको ध्यान रखना है भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों तथा मध्य एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र में इस इंडेक्स में नंबर 1 स्थान पर है। इतना आप जरूर अलग से ध्यान रखिएगा, कॉपी पे चाहें तो नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न या एक क्वेश्चन पूरी मिलने की संभावना है। भारत की रैंक पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड और इस भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों तथा मध्य एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र में नंबर 1 स्थान पर। 10 अंकों का इसमें सुधार हुआ। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी होता है। ये स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर आया। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है। स्विस फ्रांस यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट है गे परमेलिन। ये जनवरी 2026 में ही अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम भी आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में कौन बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है? तो बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है मरियम फातिमा। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। और बिहार के कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, उनका भी एग्जाम है, तो बिहार के किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं आप तो ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर का नाम मरियम फातिमा, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया? तो ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इनको सम्मानित किया गया है। इनका नाम है बाबा कल्याणी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इन्हें अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया है। तो बाबा कल्याणी का नाम ध्यान रखना है आपको। सितंबर 2025 में ही किस देश ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो ये एक रीयूजेबल रॉकेट है। सबसे पहले इस तरीके का रॉकेट किसने बनाया था? एलन मस्क ने। आप जानते हैं उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया था इस क्षेत्र में। तो ये तियानलोंग 3 ये रीयूजेबल रॉकेट चीन का है रॉकेट। ऑप्शन ए राइट आंसर है। पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, ये नाम दे दिया जाएगा कि तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट किस देश ने बनाया है, किसका है, किसने परीक्षण किया है, इस तरीके से। तो ये चीन का है। चीन के बारे में बात करें तो कैपिटल बीजिंग है। रेनमिन भी यहाँ की करेंसी है। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। दुनिया में स्टील के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है। तंबाकू के में भी पहले स्थान पर है चीन। तंबाकू निषेध दिवस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 31 मई को मनाया जाता है। 20 अप्रैल को ये चाइनीज भाषा दिवस भी होता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हम आपको रिवाइज कराते रहते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं चीन से रिलेटेड करंट अफेयर्स की, जैसे कि ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिन्हें आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आपको अच्छे तरीके से ध्यान रहेगा और एग्जाम टाइम पर इनको सही करके आ पाएंगे। एक बार पढ़ने पर आप इनमें कंफ्यूज होंगे और इसीलिए ये हर वीडियो में हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चेंगडू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में भी चीन शीर्ष पर रहा। तो ये पॉइंट आप पकड़िएगा। चीन में पहली बार रोबोटों का ओलंपिक संपन्न हुआ वर्ष 2025 में। रोबोटों का ओलंपिक किया गया। एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब चीन ने जीता और यह बिहार में संपन्न हुआ था। एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में संघाई में आयोजित की गई। प्रिक्स वर्साई पुरस्कार 2025 में चीन के यताई पेंगलाई हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित हुआ। तो पूछा जाएगा प्रिक्स वर्साई पुरस्कार 2025 में कौन सा हवाई अड्डा ने पुरस्कार जीता या पहले नंबर पर रहा, इस तरीके से। तो चीन का है ये ताई पेंगलाई हवाई अड्डा, ये सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भारत ने
मॉरिशस के साथ समझौता किया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो ये देखिए, इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है। भारत और मॉरिशस ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत हिंद महासागर क्षेत्र में चागोस द्वीप समूह के पास स्थित डिएगो गार्सिया, जहां अमेरिका ब्रिटेन का सैन्य अड्डा है, में एक उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित किया जाएगा। यह कदम हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत की रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत करता है। अब यहाँ मॉरिशस का नाम आया है, तो सबसे पहले तो मॉरिशस की कैपिटल एग्जाम में खूब पूछी जाती है, पोर्ट लुइस है। और पोर्ट लुइस या मॉरिशस का नाम ध्यान आते ही यूपीएसआई की कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों को तुरंत विश्व हिंदी सम्मेलन याद आ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन हमेशा ही उत्तर प्रदेश के उपनिरीक्षक परीक्षा जो है, दरोगा भर्ती, या किसी भी, शायद कोई भी स्टेट की हो रही हो, विश्व हिंदी सम्मेलन तो पूरे भारत के लिए ही है, कोई विशेष एक स्टेट के लिए नहीं है। और भी एग्जाम में पूछा जाता है ये, लेकिन मैंने देखा है दरोगा भर्ती वाले, दरोगा पेपर वाले में ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है। विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को ये विश्व हिंदी दिवस। इसके अलावा विश्व हिंदी सम्मेलन 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं, आपको क्रम से पता होना चाहिए। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आपको पता है नागपुर में हुआ था 1975 को, दूसरा हुआ था पोर्ट लुइस में, मॉरिशस में, और कुल टोटल 3 विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस में, मॉरिशस में संपन्न हुए। तो क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस में हुए हैं, मॉरिशस में संपन्न हुए हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों आपको पता है विश्व हिंदी सम्मेलन पूरे क्रम से 12, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न बनना ही बनना है, चाहे वो हिंदी वाले पार्ट में पूछ लेता है और जीके वाले पार्ट में भी पूछ लेता है, दोनों में ही पूछ लेता है, किसी में भी पूछ सकता है वो। और हिंदी के 40 क्वेश्चन आते हैं, उसमें बन जाता है एक प्रश्न, या जीके वाले बन जाता है। ये फेवरेट है, जरूर पूछा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको फोकस कर रहा हूँ। इसके अलावा मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशस रुपी। डॉक्टर नवीन रामगोपालम ये प्राइम मिनिस्टर, ये भी पूछे जाते हैं। मॉरिशस को 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी, ये ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में शारदा हॉफमैन का निधन हुआ, वे कौन थी? तो ये भारतीय मूल की थी, एक नृत्यांगना थी, काफ़ी फेमस थी, जर्मनी में रहती थी ये। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भरतनाट्यम की नर्तकी थी, भरतनाट्यम करती थी, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित नाट्य है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नृत्य है ये भरतनाट्यम। पूछा जाता है किस राज्य से संबंधित है, जैसे कि कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उसी तरीके से ये भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और शारदा हॉफमैन का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। 14 जून 1929 को इनका जन्म हुआ था और 14 सितंबर 2025 को इनका निधन हो गया। भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी, शिक्षिका भी थी। और 1996 में भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो ये चर्चा में, करंट अफेयर्स में नाम आ गया शारदा हॉफमैन का। आपने देखा होगा यूपीएसआई या और भी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बच्चे बहुत टफ हो जाता है फिर उनके लिए क्वेश्चन के। पूछा जाएगा कि शारदा हॉफमैन को किस, मतलब निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला, इस तरीके से, या किस वर्ष का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि वर्ष 2025 में करंट अफेयर्स में शारदा हॉफमैन का नाम है, इनका निधन हुआ है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और फिर बच्चों को लगता है शारदा हॉफमैन का नाम अचानक से इनसे रिलेटेड पुरस्कार कैसे पूछ लिया गया, इतना पुराना, ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, 1996 में उन्हें भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। और यूपीएसआई में खूब एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे BIFF यानी कि बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है हुमा कुरैशी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इनको बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में BSNL ने देश भर में विस्तार के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो BSNL ने भारतीय डाक के साथ समझौता किया हुआ है देश भर में अपने विस्तार के लिए। BSNL से पूछ लिया जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर सन 2000 को हुई थी, न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली भारत की कैपिटल में इसका हेडक्वार्टर है। भारत संचार निगम लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। इसके अलावा अगर हम भारतीय डाक की बात करें तो इसकी 1 अक्टूबर 1854 को स्थापना हुई थी। इतनी जानकारी आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू की है? तो ये की है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ इंडिया, MNRE ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापी ऊर्जा नीति MNRE के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेधा इंजीनियरिंग कहाँ भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी? प्राइवेट ऑयल रिजर्व पहला है भारत का जिसे मेधा इंजीनियरिंग बनाएगी, कहाँ पर बनाएगी? तो ये कर्नाटक में बनाएगी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। वैसे ज़्यादातर इस तरीके की चीज़ें गवर्नमेंट के पास ही होती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट इन चीज़ों का ठेका दे रही है प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों के पास आधिपत्य दे रही है। उसके बाद खुद गवर्नमेंट इनसे जैसे लेगी लीज पर, तो उसके लिए पैसा देगी इन प्राइवेट कंपनियों को। इस तरीके का वातावरण क्रिएट हुआ है 2014 के बाद। चलिए, जो भी है सरकार की अपनी नीतियां हैं। तो ये भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक तेल भंडार होगा जो देश के कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। तो मेधा इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया जाएगा भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व, जो कि कर्नाटक में बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये 5700 करोड़ रुपए की लागत में बनेगा। तो ये 60 वर्षों तक ये मेधा इंजीनियरिंग के पास रहेगा। तो इस ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक की बात करें हम तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। सिद्धरमैया सीएम है, थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। भानु मुश्ताक सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, ये कर्नाटक की हैं। इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है इनकी पुस्तक हर्ट लैम्प के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कर्नाटक की कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक की कावेरी नदी पर है। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। नारियल के उत्पादन में भी कर्नाटक शीर्ष पर है, कॉफी में भी, इस तरीके से। और भारत में सबसे अधिक हाथी भी कर्नाटक में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किसे इंटरपोल एशियाई समिति में चुना गया है? इंटरपोल आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है, पुलिस का ये आपका एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरपोल एशियाई समिति में भारत को चुना गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। इंटरपोल से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के तौर पर 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इंटरपोल नाम इसको दिया गया 1956 में। ये इंटरपोल बना। 195 इसमें अभी वर्तमान में सदस्य देश हैं और इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के लियोन में है। विश्व भर में पुलिस की एक सुरक्षित दुनिया के लिए मिलकर काम करने में सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भारत से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में होगा। इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151वें स्थान पर है, नॉर्वे इसमें पहले नंबर पर है। ये सारे पॉइंट हम आपको बार बार इसलिए बताते हैं जिससे कि क्वेश्चन देखते ही आप टिक कर जाएं, बहुत ईजी हो जाएं सारे के सारे पॉइंट। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पर है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 18.9% हो गई है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और कुल रामसर स्थलों की संख्या भारत में अभी वर्तमान में 96 हो गई है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये कुछ पॉइंट है, जैसे भारत 2027 में 7वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता 250 मेगावाट तक पहुंच गई है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा सीधा कि भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन की क्षमता कितनी हो गई है, तो 250 मेगावाट। इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। भारत की साक्षरता दर 80.9% है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। भारत अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई TT टीम चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, की है भारत ने अक्टूबर 2025 में। इसके अलावा 2025 SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब भी भारत ने जीता, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए एक समझौता किया है। ओपन एआई ने भारत 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोला है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ है? तो ये विश्व सागौन सम्मेलन की बात हो रही है जो केरल के कोच्चि में आयोजित हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये सितंबर 2025 का डाटा है। ये रिकॉर्ड बनाया था अर्शदीप सिंह ने, सबसे पहले भारतीय बने थे जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे किए थे। इसके अलावा दिसंबर 2025 में जसप्रीत बुमराह भी 100 विकेट ले चुके हैं और उन्होंने कारनामा बनाया है कि वो T20 में भी, वनडे में भी, इसके अलावा टेस्ट में भी 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं जसप्रीत बुमराह, इस तरीके से। लेकिन सबसे पहले T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लिए थे अर्शदीप सिंह ने, तो ये क्लियर रखिएगा, इसमें डाउट नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है, ये तमिलनाडु ने जमीनी स्तर पर
महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यह पहल उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने 16 सितंबर 2025 को सलेम जिले के कोरूपर में शुरू की। इस दौरान 3500 करोड़ रुपए के ऋण से SHGS को वितरित किया। आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है, स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए आइडेंटिफाइड यानी कि पहचान पत्र ये जारी करने वाला पहला राज्य भारत का तमिलनाडु बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किसने भारत के UPI का डिजिटल भुगतान को वैश्विक मॉडल बताया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। UPI को डिजिटल भुगतान के लिए वैश्विक मॉडल बताया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा। IMF से जुड़ी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है जो पूछी जाती है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और क्रिस्टलिना जॉर्जियो यहाँ की मैनेजर डायरेक्टर है। मैंने ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की करता रहता है ये अभी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में कहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन बिहार की कैपिटल पटना में हुआ है। ऑप्शन C राइट आंसर है। बिहार के मुख्यमंत्री ये हैं नीतीश कुमार, इनके द्वारा किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुई? तो ये किसके द्वारा निर्मित है ये पूछ रहा है। तो ये अजय मैगी और इनकी वाइफ रितु मैगी के द्वारा निर्मित है ये फिल्म। और ये उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ, उनके जीवन पर आधारित है। तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए तो विशेष इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना है। योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी हुई फिल्म है ये अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ये जो बुक है शांतनु गुप्ता की द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर, इस पर आधारित है या इससे प्रेरित है। ये पॉइंट आप विशेष तौर पर ध्यान रखना है। द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर शांतनु गुप्ता की पुस्तक है और ये योगी आदित्यनाथ जी से रिलेटेड है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगा ये फिल्म बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और किस देश ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी? तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑप्शन B राइट आंसर है। इसने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी थी सितंबर 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में ही किसने PM मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया? तो ये क्या था? उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। ऑप्शन C राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर आधारित 2 संकलित पुस्तकों सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो इन्होंने 50 गेंदों में 100 रन बनाए। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाई पुरुष और महिला दोनों वर्ग में, तो ये हैं स्मृति मंदाना। ऑप्शन C राइट आंसर है। इसके अलावा सबसे पहले भारतीय हैं ये जिन्होंने T20 में 4000 रन बनाए और दूसरी भारतीय हैं ये मिताली राज के बाद जिन्होंने वनडे में 10,000 रन बनाने का आंकड़ा किया। तो ये कुछ पॉइंट हैं मिताली राज से जुड़े हुए और काफ़ी चर्चा में भी रही थी ये अपनी शादी को लेकर, तो इनसे जुड़े हुए ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया था? ये खूब पूछा जा रहा है क्वेश्चन जो भी एग्जाम हो रहे हैं कि ICC महिला T20 वर्ल्ड कप जो हुआ 2 नवंबर को इसका फाइनल खेला गया, भारत इसका विजेता रहा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था 52 रनों से, आप सबको पता होगा। ये सारे पॉइंट आपको बताए गए। तो इसका जो आधिकारिक गीत है वो क्या है? तो ब्रिंग इट होम है। किसने गाया था? तो ये श्रेया घोषाल ने गाया था। ऑप्शन B राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में 69वें बैलन डीआर समारोह का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो बैलन डीआर समारोह का आयोजन 69 में ये पेरिस में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बैलन डीआर पुरस्कार मेंस का जीता उस्मान डेम्बले ने, और इसके अलावा इन्होंने उस्मान डेम्बले ने फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर का भी, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर भी बने। इसके अलावा महिला में वुमेन्स बैलन डीआर पुरस्कार जो जीता वो जीता है एतेना बोममती ने। ये खिलाड़ी हैं और ये पुरुष वर्ग में बैलन डीआर पुरस्कार ये पूछा जाता है, बैलन डीआर पुरस्कार। इसके अलावा फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर भी पूछा जाता है, वो भी यही रहे उस्मान डेम्बले। आपने दिसंबर 2025 की जो स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स बनाई है, मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको, उसमें ये सारे पॉइंट बताए हुए हैं। और वुमेन्स की भी यही हैं। तो फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर उस्मान डेम्बले, और यही हैं बैलन डीआर विजेता भी।
इसके अलावा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर ये हैं एतना मोहम्मदी, तो ये ही वैलेंटियर की विजेता हैं। तो दोनों अवार्ड के विजेता ये सेम ही हैं, तो इनके नाम ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सितंबर 2025 में किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन को आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया? ये खूब पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये महाराष्ट्र का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी प्रासंगिक है, खूब पूछा जा रहा है एग्जाम में। ये महाराष्ट्र की बात करें तो कैपिटल मुंबई है, देवेंद्र फडणवीस सीएम है, गवर्नर सीपी राधाकृष्णन थे जो अब उपराष्ट्रपति बन गए हैं। अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? जो गुजरात के भी गवर्नर हैं, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप बताइएगा। वर्तमान में आधिकारिक इनको चार्ज दिया गया है गवर्नर का, महाराष्ट्र का कौन है, जो कि आपके गुजरात के भी गवर्नर हैं। काफ़ी ईजी है, डेली आपको बताया जाता है। इस उम्मीद करूंगा सभी बच्चे इसका आंसर सही करेंगे, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। ये कुछ पॉइंट हैं, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों की भी मंजूरी दी है। नागपुर में मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यूपीआई के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है, ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा भारत देश में यूपीआई के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र के आधिकारिक तौर पर गाढ़ोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया, ये पॉइंट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। महाराष्ट्र सरकार 5 लाख से अधिक गिग वर्कर के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू कर रही है। तो पूछा जाएगा कि 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है। ये भी पॉइंट पूछ लिए जाते हैं आर्ट एंड कल्चर में। तो नारली पूर्णिमा महाराष्ट्र के कोली समुदाय के द्वारा मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किसने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में स्थित 524 वर्ष पुराने त्रिपुरी सुंदरी मंदिर के पुनर्विकसित परिसर 2025 में उद्घाटित किया। यह मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आयरन बीम, ये इजराइल ने किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने आयरन बीम के सफल परीक्षण की घोषणा की। यह एक उच्च शक्ति वाला लेजर प्रणाली है और एल्बिट सिस्टम और राफेल द्वारा विकसित है। इजराइल की बात करी जाए, जेरूशलम है, कैपिटल करेंसी इजरायली न्यू शेकल है, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इजाक हर्जोग यहाँ के प्रेसिडेंट है। अभी इन्होंने आधिकारिक तौर पर माफ़ी भी मांगी, आप सबको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना चाहिए पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में सिडनी मैकलॉगिन लेवरॉन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये एथलीट ऑफ द ईयर भी बनी है सिडनी मैकलॉगिन लेवरॉन वुमेन्स में, तो इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये नाम ध्यान रखिएगा, अमेरिका की स्प्रिंट रेसन है ये, सिडनी मैकलॉगिन लेवरॉन खिलाड़ी हैं। तो ये 2025 में वुमेन्स एथलीट ऑफ द ईयर भी चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ये दिसंबर 2025 की करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। किसे 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? तो पुरुष वर्ग में ये स्वीडन के अरमान डुप्लांटिस चुने गए, ये पॉल वॉल्टर हैं। इसके अलावा ये महिला वर्ग में अमेरिका की स्प्रिंट रेसर मैकलॉगिन लेवरॉन चुनी गई। तो उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाता है। दोनों क्वेश्चन मैंने साथ में इसलिए ऐड कर दिए गए क्योंकि यहाँ से जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था कि सितंबर माह में किसकी स्मरण पुस्तक मदर मैरी टू कम्स का विमोचन हुआ? तो इसका राइट आंसर था अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी राइट आंसर था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, एम्स दिल्ली के छात्रों को तनाव से निपटने में मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपना फीडबैक कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।